नमस्कार। बड़ी खबर में आज होली के रंग। आप सभी को होली की बधाई। देश भर में होली का रंग चढ़ा हुआ है। इस त्योहार का महत्व सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कई मायनों में है। कई कथाएं चली आ रही हैं। कुछ राधा कृष्ण, शिव, कामदेव, प्रहलाद, पूतना से जुड़ी हैं। मूलतः संदेश अच्छाई की बुराई पर जीत का है। तैयार फसल और अच्छी पैदावार की उम्मीद से भी इसे जोड़ा गया है। समाज में भाईचारा बढ़े, लोग एक दूसरे से मिले, ये संदेश भी ये त्योहार लाता है। इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। बदलते मौसम और उसका शरीर पर असर भी एक पहलू है। होली हमारे साहित्य परंपरा में रची बसी है, लेकिन क्या इसका स्वरूप बदला है? लोक संगीत भी फाग, फागुन और होली से जुड़े रहते हैं। क्या इसमें कुछ बदलाव देखा जा रहा है? हमारे साथ आज बड़ी खबर में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अशोक चक्रधर, जाने माने कवि, साहित्यकार और मशहूर लोकगीत गायिका मालिनी अवस्थी, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों को सबसे पहले तो होली पर मुबारकबाद, शुभकामनाएं होली की। तो अशोक जी, शुरुआत में आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। दिन भर से आप देख रहे होंगे तमाम चैनल्स पर और अपने आसपास गली में, सोसाइटीज़ में, कि किस तरह से लोग होली मना रहे हैं। आज एक कवि के जहन में क्या सोच, क्या ख्याल? आपने इतने सारे मुद्दे, पौराणिक प्रसंग, उसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व सब तो बता दिया और ये भी बताया कि ये सौहार्द का, प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का त्यौहार है। लेकिन इस आत्मीयता के साथ खुल के बोलना भी होली पे ही हो पाता है, जिनसे हम पूरे साल कुंठित रहते हैं, दबे रहते हैं, डरे रहते हैं, उनसे जिनसे भागते हैं, उनको पकड़ने का मौका होता है। तो बड़ों का उपहास किया जाए, उपहास वक्रता हो, ये अवसर देता है। और सबसे अच्छी बात ये है, जो आज अगर आप कहें कि आज का मेरा अनुभव क्या था जो सबसे अच्छा था, होली मिलने लोग आए, गुंजिया खा के चले गए, गले मिले, गुलाल मला। लेकिन जब मैं अपनी गली के चौकीदार से, जो दिन भर फेरी लगाता है और आवाज़ लगाता है, लठ बजाता है, उसकी लाठी मैंने एक तरफ रखी, उसको गुलाल मला, उसको गले से लगाया, तो उसकी आंखों में जो एक प्रेम का झरना झरा, वो सबसे बड़ी सौगात आज मेरे लिए थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिन हम छोटे बड़े का भेदभाव भूल जाते हैं, आत्मीयता से एक दूसरे को गले लगाते हैं और जो गले लगाने लायक नहीं होते हैं उनको गाली लगाते हैं। जी। तो नेताओं को गाली देते देते हास्य कवि बेचारे मुरझा गए, क्योंकि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने चिकने हैं कि ढरक ढरक जाती हैं बूंदें, कोई प्रभाव नहीं होता जब तक नाम न लो। नाम लो तो फिर तो चिढ़ जाए कोई, तो कार्टूनिस्ट को बंद करा दे। लेकिन जब तक आप नाम नहीं लेते, तो एक कहावत है ब्रज में कि नाम ना ले रहा हो तो ही तो कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, मैं तुझी से कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा और इतना चलिए, नेताओं पर तो करेंगे ही, और नेताओं पर एक खास, जिस तरह से आपने कहा, टिप्पणी कसने का आज बहुत मौका रहता है। लेकिन अगर आज शुरुआत करना चाहें, कुछ जहन में कोई खास कविता जो आपके जहन में, जिससे? देखिए, हर नेता के बारे में कोई कविता हो सकती है, क्योंकि वे सब इतने अच्छे उपादान हैं हमारे। नेता हैं, समाज है हमारा। जी हाँ, समाज है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बच्चों को भी अच्छी लग सकती है। कि एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापें, इधर ये दोनों थर थर कांपें। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने, तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल, क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया। होली के अवसर पर आयुष्मान भव, चिरायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशुपुंगव शेर, कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो, कूदो, नाचो और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। चलिए, नेताओं का प्ले आए।